Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we will study transmission impairment in data communication. Reference books, Data Communication and Networking, 4th edition और मुख्तलिफ वेबसाइट से भी डेटा इस टॉपिक के लिए लिया गया है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ बेसिकली द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इज़. तो हम जानते हैं कि सिग्नल जो होता है वो ट्रांसमिशन मीडिया में ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. लेकिन जब वो ट्रांसमिशन मीडिया पे ट्रैवल करता है तो सिग्नल बहुत ज़्यादा जो इंटरफेरेंस है उस ट्रांसमिशन मीडिया के बाहर की दुनिया का उस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर की वजह से इफ़ेक्ट होता है. इसी वजह से वो जो ट्रांसमिशन मीडिया में सिग्नल ट्रैवल करता है वो परफेक्ट नहीं होता. इस प्रोसेस को कहा जाता है सिग्नल इम्पेयरमेंट. This means that the signals at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. जो beginning of the medium पे सिग्नल है वो जब मीडियम पे ट्रैवल करता है और एट द एंड ऑफ द मीडियम जब वो रिसीवर के पहुंचता है तो वो दोनों सेम नहीं होते. मतलब कि व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड. तो हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट तीन तरह की होती हैं. एटेन्यूएशन है, डिस्टॉर्शन है एंड नॉइस. सो हियर वी विल सी एटेन्यूएशन. एटेन्यूएशन का मतलब क्या है? मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी. अब देखिए जो ट्रांसमिशन मीडियम पे जब सिग्नल ट्रेवल करते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 तो हर ट्रांसमिशन मीडियम में रेजिस्टेंस पाई जाती है. जब सिग्नल ट्रेवल करता है इस ट्रांसमिशन मीडियम में तो वो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या करता है? इट लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम. ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि बॉल को आप ज़मीन पर रोल करें और वो एक जगह पर जाकर रुकता है. स्टार्ट में उसकी स्पीड तेज़ होती है, रोलिंग स्पीड तेज़ होती है, लम्हा लम्हा उसकी स्पीड कम होती जाती है, रोलिंग स्पीड, और फिर वो आखिरकार रुक जाता है. तो इट इज़ ड्यू टू दी बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ विच इज अप्लाइड अगेंस्ट द रोलिंग स्पीड ऑफ द बॉल. तो इसी तरह when a signal travels through a medium it loses some of its energy in overcoming the resistance of the medium. That is why a wire carrying electric signals get warm. इसी वजह से जब रेजिस्टेंस अकर होती है अगेंस्ट द पावरफुल सिग्नल तो वायर क्या हो जाती है? वो गर्म हो जाती है कुछ देर के बाद. तो इसी वजह से क्या होता है? सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू हीट. तो ये आपने देखा भी होगा बाज़ वक़्त तारों में आग लग जाती है. तो यही फिनोमेना है एटेन्यूएशन का जिसकी वजह से तारों में तारें गर्म हो जाती हैं और बाज़ वक़्त उसमें आग भी लग जाती है. सो इस लॉस को
कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि हम सिग्नल की बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस लूज कर जाते हैं, सिग्नल सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, तो व्हाट वी यूज़ एम्पलीफायर्स टू एम्पलीफाई द सिग्नल। अब देखें, ये 2 पॉइंट्स है आपके सामने, डेटा सिग्नल आपके पास ये है, इस पॉइंट पर ट्रांसमिशन मीडियम पे जब ये प्लेस होता है तो पॉइंट 2 तक जब ये पहुंचता है तो एटेन्यूएट हो जाता है, अपनी एनर्जी को लूज कर लेता है। तो यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड्स को आप देख सकते हैं कि वो ओरिजिनल सिग्नल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब हम एम्पलीफायर लगाते हैं तो एम्पलीफायर उसको वापस अपनी असल सूरत में बहाल करता है और पॉइंट 3 पर उसको पहुंचा देता। बेसिकली अब मतलब ये है, ये ट्रांसमिशन हो रही है पॉइंट 1 से पॉइंट 3 के दरमियान। तो पॉइंट 2 के बाद एक एम्पलीफायर लगाया है जो कि पॉइंट 2 के पे जो सिग्नल एटेन्यूएट होता है, पहुंचता है सिग्नल एटेन्यूएटेड फॉर्म में, उसको एम्पलीफाई करता है, पॉइंट 3 तक असल हालत में पहुंचा देता है। अब एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट हम यूज़ करते हैं, उसको हम डेसिबल कहते हैं, उसको हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मेजर्स द relative strengths of those two signals are one signal at two different points, point 1, point 2, point 2, point 3. Note that the decibel is negative if a signal is attenuated and positive if a signal is amplified. ये फार्मूला है आपके पास डेसिबल फाइंड आउट करने का। यहाँ पे 10 log 10 P2 by P1, 10 log 10 into P2 by P1, where P2 and P1 are the powers of a signal at point 1 and point 2. Point 1 power 1, point 2 power 2. आगे एग्जाम्पल के जरिए से अंडरस्टैंड करते हैं। Suppose the signal travels through a transmission medium and its power is reduced to 1/2. क्या मतलब इसका? This means that P2 is 1/2 of P1 in this case. अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, 10 log 10 P2 by P1 इक्वल टू 10 log 10 0.5 P1 by P1। आपके पास -3 dB में आंसर आ जाएगा। A loss of 3 dB, 3 decibel is equivalent to losing 1/2 of the power। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू एन एम्पलीफायर एंड इट्स पावर इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स, 10 टाइम उसकी पावर इंक्रीज होती है। दिस मीन्स दैट P2 इज इक्वल टू 10 ऑफ P1। ये आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वाली एग्जांपल की तरफ आ जाए। अब इस वाली फिगर में A signal travels from point 1 to point 4। ये point 1 है, point 4 पर तक ट्रेवल करता है। In this case the decibel value can be calculated as, तो point 1 से point 2 तक जो इसकी डेसिबल वैल्यू है 0.3 dB है, point 2 से point 3 तक 7 है एंड point 3 से point 4 तक -3 है। -3 7 -3, तो dB इज इक्वल टू -3 प्लस 7 -3 इज इक्वल टू +1। तो 0.1 से 0.4 तक जो डेसिबल वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। ये वैल्यूज -3 7 एंड -3 भी बिल्कुल जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है, वैसे ही ये भी कैलकुलेट किए गए हैं। तो ये मतलब डायग्राम जो है ये पूरे सेंडर और रिसीवर तक की डेसिबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। अब हम आते हैं डिस्टॉर्जन की तरफ। डिस्टॉर्जन बेसिकली क्या है? मीन्स द सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप। अब देखें, बेसिकली डिस्टॉर्जन अकर होती है कंपोजिट सिग्नल। कंपोजिट सिग्नल में जैसे हम जानते हैं कि एक से ज़्यादा साइन वेव्स होती हैं,
जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो एक ज़्यादा वेव्स उसमें से निकलती हैं। तो हर सिग्नल का अपनी प्रोपेगेशन स्पीड होती है थ्रू अ मीडियम एंड देयरफॉर इट्स ओन डिले इन अराइविंग एट द फाइनल डेस्टिनेशन। तो हर सिग्नल की अपनी एक प्रोपेगेशन स्पीड है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जिसके ज़रिए से वो ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रैवल करता है। तो अगर एक कंपोजर सिग्नल है, उसको जब डिकम्पोज करते हैं तो 3 सिग्नल में वो डिकम्पोज होता है। इन तीनों सिग्नल्स की अपनी अपनी क्या है, प्रोपेगेशन स्पीड्स हैं, अपना एम्पलीट्यूड है, अपना फेज है। अब यहाँ पर डिफरेंस इन डिले मीन क्रिएट अ डिफरेंट इन फेज if the delay is not exactly the same as the period duration। अब जब कंपोजिट सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम पर ट्रांसमिट होता है और पॉइंट 2 पर पहुंचता है, रिसीवर तक पहुंचता है या पॉइंट 2 पर पहुंचता है, तो वहां पर उसके फेजेस में डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू डिस्टॉर्शन, ड्यू टू प्रोपेगेशन स्पीड। प्रोपेगेशन स्पीड को हम अगले लेक्चर में देखेंगे ये क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फेज में कोई चेंज नहीं आया, जबकि इस सिग्नल के फेज में 180 का चेंज आया और यहाँ पे पूरे 360 का चेंज नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारे कंपोजिट सिग्नल रिसीव हो रहा है, दोनों में फर्क है, दोनों की शेप में फर्क है। तीसरी हमारे पास इम्पेयरमेंट टाइप है नॉइस। नॉइस इज एन अनदर कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट दैट मे करप्ट द सिग्नल। अब नॉइस सब बखूबी वाकिफ भी हैं कि मीडियम है जिसमें डेटा ट्रैवल करता है। हमने बहुत ज़्यादा देखा होगा मसाजिद में जब खुतबा वगैरह होता है, उनमें अक्सर रेडियो की आवाज़ आ रही होती है, चैनल्स की आवाज़ आ रही होती है। जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं उसमें भी नॉइज़ आ रहा होता है। नॉइज़ हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, थर्मल नॉइज़, इंड्यूस नॉइज़, क्रॉस टॉक, इम्पल्स नॉइज़। जब एक पॉइंट से डेटा ट्रांसमिट होता है दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए से, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सिग्नल की असल हालत है और जब ये रिसीव होता है तो इस हालत में होता है। इसकी वजह क्या है, जो नॉइज़ है वो ट्रांसमिशन मीडियम पर इफ़ेक्ट डालती है और सिग्नल को साथ ऐड हो जाती है। थर्मल नॉइज़ is the random motion of electrons in a wire which creates an extra signal not originally sent by the transmitter। थर्मल हीट को भी कहते हैं। इंड्यूस्ड नॉइज कम्स फ्रॉम सोर्सेज सच एज मोटर्स, अप्लायंसेस। जो मशीन्स वगैरह हम यूज करते हैं उनका जो नॉइज प्रोड्यूस होता है। These devices act as an sending antenna and the transmission medium acts as the receiving antenna। शोर वगैरह जितना भी मशीनरी के जरिए से जनरेट होता है। क्रॉस टॉक के इट इज इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अदर। एक तार का इफेक्ट दूसरी तार पर पड़ता है। जब दो ट्रांसमिशन मीडियम्स करीब करीब से जब हम गुजारते हैं तो उस वजह से दोनों में एक तार का इफेक्ट दूसरी तार पर पड़ेगा। क्रॉस टॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वन वायर एक्ट्स एज अ सेंडिंग एंटीना एंड अदर एक्ट्स एज द रिसीविंग एंटीना। इम्पल्स नॉइज इज अ स्पाइक दैट कम्स फ्रॉम पावर लाइन्स। जो पावर लाइन्स होती हैं उनकी वजह से इम्पल्स नॉइज प्रोड्यूस होता है, लाइटिंग एंड सो ऑन। अब हम सिग्नल टू नॉइस रेशो को देखते हैं। To find the theoretical bit rate limit, we need to know the ratio of signal power to the noise power। कि जब नॉइज ऐड होती है सिग्नल के साथ तो हम देखते हैं थ्योरेटिकली कि
सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, SNR इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज नॉइज पावर। ए हाई SNR मीन्स द सिग्नल इज लेस करप्टेड बाय नॉइज। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा होगी इट मीन कि नॉइज कम करप्ट हुआ है, और अगर SNR लो है तो इसका मतलब है कि सिग्नल ज़्यादा नॉइज से करप्ट हुआ है। Here you can see the figure, large SNR सिग्नल है ओरिजिनल, नॉइस ऐड हुई, नॉइस के साथ सिग्नल की ये हालत है। ये सिग्नल है आपके पास, नॉइस ऐड हुई और आपका सिग्नल रिसीविंग एंड में ये है। SNR is actually the ratio of what is wanted to what is not wanted, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया पिछली स्लाइड में। इसको हम मेजर करते हैं SNR dB में। SNR is the ratio of two powers. It is often described in decibel units SNR dB, defined as SNR dB is equal to 10 log 10 SNR. एग्जाम्पल क्या है, द पावर ऑफ ए सिग्नल इज 10 m watt and the power of noise is 1 microwatt. What are the values of SNR and SNR dB? पहले हम SNR फाइंड करेंगे, सिग्नल की पावर डिवाइडेड बाय नॉइस, तो 10,000 हमारे पास आ जाएगी। तो इसके बाद 10 log 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये आपके पास 40 आंसर है। अगर हमारे पास SNR और SNR dB फॉर ए नॉइस चैनल आर, अगर हम चाहते हैं कि हमें नॉइसलेस चैनल मिल जाए, मतलब सिग्नल तो ट्रैवल करे लेकिन वो नॉइस से इफेक्ट न हो, तो ये एक आइडियल सिनेरियो है जो कि हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो जब भी हम फार्मूलेट करते हैं इस सिनेरियो को, तो सिग्नल पावर को हम जब 0 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन्फिनिटी आ जाती है, बिकॉज वी नो डैट एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 0 लीड्स टू इन्फिनिटी। सिमिलरली SNR dB भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा।